स्वागत है आपका फिर से एक बार इमेंस कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे पेमेंट वाउचर की। दोस्तों की पेमेंट वाउचर है क्या और पेमेंट वाउचर को कब यूज करेंगे, तो चलिए जानते हैं। पेमेंट वाउचर टैली में मौजूद वाउचरों के लिस्ट में से एक वाउचर है जिसे हम बैंक या कैश, फिर से सुनिए, बैंक या कैश से किए जाने वाले खर्च वाले लेन देन को इंटर करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने नगद यानी कैश या बैंक से अपने कर्मचारी को, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, तो उस ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर के द्वारा मेंटेन करेंगे। या किसी अपने बिजनेस से रिलेटेड काम को कराने के लिए हमने किसी को कमीशन दिया, उस लेन देन को, और हाँ याद रहे कि कैश या बैंक से देंगे तभी। चलिए तो फिर से बताता हूँ कि किसी काम को कराने के लिए हमने अपने व्यापार के किसी काम को कराने के लिए किसी को कमीशन दिया और वो भी कैश के रूप में, तो उसे हम पेमेंट वाउचर के द्वारा टैली सॉफ्टवेयर में इंटर करेंगे। या फिर हमने इंटरेस्ट पेड किया बैंक को, तो पेमेंट वाउचर के द्वारा पास करेंगे। या फिर हमने इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट किया, अब ऑनलाइन करेंगे तो भी हमारे बैंक से पैसा कटेगा, या कैश जा कर के काउंटर पे हम जमा करेंगे तो भी उसका इफेक्ट हमारे व्यापार पे पड़ेगा। कुल जमा घुमा फिरा कर एक ही बात है कि पेमेंट वाउचर का प्रयोग तब हम करेंगे जब हमारे व्यापार में कैश या बैंक से किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंस किया गया हो। अब आगे आते हैं इसमें कि पेमेंट वाउचर का प्रयोग कब करेंगे। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि पेमेंट वाउचर का प्रयोग टैली में निम्न प्रकार के लेन देन को इंटर करने के लिए किया जाता है। जैसे व्यापार का वैसा लेन देन जहाँ पर हमने व्यापार के कैश या व्यापार के ही बैंक से कोई पेमेंट किया हो, कोई भुगतान किया हो किसी को, और वो हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस हो, खर्च हो। या फिर वैसा लेन देन जहाँ पर हमने व्यापार से बाहर की वस्तु को कैश या बैंक से भुगतान करके खरीदा हो और वो हमारे व्यापार के लिए खर्च हो। व्यापार से बाहर की वस्तु कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु का हमने व्यापार किया है उसे छोड़कर किसी दूसरी वस्तु को हमने खरीदा। मान लेते हैं कि हमारा व्यापार है टीवी का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी टीवी हम खरीदते हैं और टीवी हमें बेचना है, लेकिन हमने अपने व्यापार के पैसे से खुद के यूज के लिए, अपने प्रयोग करने के लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। तो मोबाइल फ़ोन का हमारा बिजनेस नहीं है, बिजनेस है टीवी का, और हमने खरीदा है मोबाइल फ़ोन और वो भी कैश पेमेंट पे, तो वो हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस लेन देन को मेंटेन करने के लिए हम पेमेंट वाउचर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि हमने कैश या बैंक से अपने प्रयोग के लिए पैसा निकाल लिया, मान लेते हैं कि हमने अपने कुछ यूज करने के लिए अपने व्यापार का कुछ पैसा निकाल लिया जिसे हम यूज करना चाहते हैं व्यापार से बाहर, तो वो भी हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस हुआ, यानी ड्रॉइंग फॉर पर्सनल यूज। पैसे हमने निकाले अपने यूज करने के लिए, या बैंक से हमने पैसे निकाले, ड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम बैंक फॉर यूज, तो उस लेन देन को हम लोग पेमेंट वाउचर के द्वारा मेंटेन करेंगे, या वैसे लेन देन के लिए हम पेमेंट वाउचर का प्रयोग करेंगे। फिर से शॉर्ट में एक बार बताता हूँ, व्यापार का वैसा लेन देन जहाँ पर हमने कैश या बैंक से कोई पेमेंट किया हो वो हमारे व्यापार के लिए खर्च हो, या व्यापार का वैसा लेन देन जहां पर हमने कोई वस्तु व्यापार के बाहर की कोई वस्तु खरीद ली है अपने या ऑफिशियल यूज करने के लिए, तो वो एक्सपेंस ट्रांजैक्शन हुआ, उसे पेमेंट में पास करेंगे। या फिर हमने अपने व्यापार से कोई अमाउंट ड्राइंग कर लिया, निकाल लिया, तो उस लेन देन को हम टैली सॉफ्टवेयर के पेमेंट वाउचर से ही पास करेंगे। आइए जानते हैं, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैलरी पेड ऑफ ₹20,000 बाई एसबीआई। एसबीआई बैंक के द्वारा, जिसमें हमारे व्यापार का अकाउंट है, उस बैंक के द्वारा हमने अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह दिया, सैलरी दी, तो इसका लेन देन हम मेंटेन कर सकते हैं टैली में पेमेंट वाउचर के द्वारा। या फिर हमने कमीशन दिया है किसी को 500 का, यहाँ पे कैश के द्वारा, तो उसे मेंटेन कर सकते हैं हम पेमेंट वाउचर के द्वारा। या फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि हमने परचेज किया है फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए कैश से 14,500 का,
तो उसे भी हम पेमेंट वाउचर के द्वारा मेंटेन करेंगे। जबकि ये परचेज है, यानी खरीदा गया है लेकिन अपने यूज के लिए खरीदा गया है, इसलिए हम पेमेंट वाउचर में ले जाएंगे। या चौथा क्वेश्चन है कि हमने एक चेयर खरीदी है ऑफिस यूज के लिए, वो भी SBI के द्वारा, यानी कि बैंक से पेमेंट किया है और फिर चेयर हमने खरीदा है। तो इस टाइप का लेन देन हो, यानी पर्सनल यूज किया गया हो या फिर किसी को पेमेंट दिया गया हो, लेकिन दोस्तों याद रहे कि वो एक्सपेंस जो होगा या तो कैश से या बैंक से ही किया गया हो, तो ही हम पेमेंट वाउचर का प्रयोग करेंगे। आइए इन चारों क्वेश्चन को हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में इंटर करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा वीडियो, और वीडियो में जो कुछ भी समझ में ना आए आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया कि टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया और हम लोग इसमें अपने व्यापार से रिलेटेड लेन देन को मेंटेन करेंगे। व्यापार से रिलेटेड लेन देन को मेंटेन करने यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आधार पे हम लोग लेन देन को मेंटेन करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ हमें लेजर बनाना होगा, क्योंकि बिना लेजर के हम कोई भी ट्रांजैक्शन को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने मल्टीपल लेजर का यूज किया, चार्ट ऑफ अकाउंट इंटर, यहाँ से लेजर को सिलेक्ट किया इंटर, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स खुल गया, अल्ट के साथ H बटन प्रेस करेंगे, मल्टी अल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। मैं मल्टी अल्टर से ही लेजर बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पहले से हमारा 2 लेजर बना हुआ है, ICICI का और SBI का, और 2 लेजर हमें पहले से यहाँ मिला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लेजर बनाने की कोशिश करते हैं। पहला लेजर हमें बनाना होगा सैलरी पेड का और दूसरा SBI का। तो चलिए यहाँ देखिए सैलरी पेड का हमें बनाना होगा। सैलरी पेड ये हमारा अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका कंप्लीट, ये जो अंडर ग्रुप है इसका कंप्लीट वीडियो मैं कभी बना दूंगा, जो कि हिंदी में ही टोटली कि किस अंडर ग्रुप को कब यूज करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं डालिए। फिर दूसरे, और SBI दूसरा था तो उसका बना हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कमीशन पेड, वो भी कैश के द्वारा, तो कैश का बना हुआ है। एक कमीशन पेड का हम बना लेते हैं, अंडर ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसके बाद एक और हम बनाते हैं परचेज फर्नीचर, फर्नीचर का बनाते हैं, फर्नीचर का बनाते हैं। इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा फिक्स एसेट्स, क्योंकि यह एक संपत्ति है और इसे खरीदना है। अभी ये हमारे पास है नहीं, इसे खरीदना है। और अगला हमें बनाना होगा चेयर का। तो चलिए यहाँ चेयर का एक बना लेते हैं, चेयर, ये भी होगा फिक्स एसेट्स, और इसको हम करा देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के बाद हम रिटर्न आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर एस्केप का प्रयोग करते हुए, और हम यूज करेंगे पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर को दोस्तों ओपन कैसे करेंगे, वैसे मैं बता दूं कि सारे वाउचर को एक्टिव करने का एक ही मेथड है कि हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, जो कि ऑलरेडी यहाँ आप सामने देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन सेक्शन के अंदर, ये जो ट्रांजैक्शन सेक्शन, इसके अंदर हम वाउचर का यूज करेंगे। तो मैंने डाउन एरो का यूज किया, वाउचर्स ऑप्शन सेलेक्ट हो गया और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले से ही पेमेंट वाउचर एक्टिव आ रहा है। अगर नहीं आता तो पेमेंट वाउचर का एक्टिवेशन की जो यहाँ दिखा रहा है F5 हम प्रेस करते हैं। इसके बाद आते हैं कि पहला हमें कौन सा ट्रांजैक्शन मेंटेन करना है। तो पहला हमें ये ट्रांजैक्शन मेंटेन करना है, सैलरी पेड ऑफ ₹20,000 बाई SBI। तो यहाँ पे सैलरी पेड जो होगा वो डेबिट हो जाएगा और SBI जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सैलरी पेड एक नॉमिनल अकाउंट है और वो हमारे लिए एक्सपेंस हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट जब भी एक्सपेंस होता है तो डेबिट होगा, और हमने यहाँ बैंक से पेमेंट कर रखा है तो बैंक हमारा गिवर हुआ। तो हम क्या करेंगे, सैलरी पेड डेबिट हो जाएगा और SBI क्रेडिट हो जाएगा। पहले यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर पहले डेबिट ले रहा है, तो डेबिट में जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सैलरी पेड डेबिट हो जाएगा और अमाउंट कितना था 20,000। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं 20,000 यहाँ पे हम टाइप कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में कहाँ से हमने पेमेंट किया है, SBI से। तो यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स का लिस्ट खुला है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे इंटर, ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्रेडिट में अमाउंट। जैसा कि आपको पता है कि टैली में जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, क्योंकि टैली जो है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। इंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया सैलरी पेड बाय
SBI या लिख सकते हैं सैलरी पेड टू एम्प्लॉई या स्टाफ। इंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि कमीशन पेड ऑफ ₹500। यहाँ कमीशन पेड एक नॉमिनल अकाउंट है और ये भी दिख रहा है कि पेमेंट हमने किया है, पेड किया है, कमीशन पेड भुगतान किया है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हुआ और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कि वो वैल्यू कैश है। तो यहाँ पर डेबिट में हो जाएगा कमीशन पेड और कितना अमाउंट था 500। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 500 और यहाँ पे दे देंगे कैश। इंटर। यहाँ पे हमने लिख दिया कमीशन पेड बाय कैश और इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹14,500। हमने फर्नीचर खरीदा है कैश से भुगतान करके और फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, खरीदारी किया है हमने तो आया है और कैश गया है। कैश भी एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट जब भी आपके व्यापार में संपत्ति आती है तो वो डेबिट होगी और व्यापार से संपत्ति जाती है तो वो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर फर्नीचर आया है और कैश गया है, तो यहाँ पे आने वाले को डेबिट करते हैं। फर्नीचर डेबिट हो गया 14,500। इंटर इंटर और कैश से पैसा गया है तो कैश और यहाँ पे लिख दिया मैंने परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज। एक्सेप्ट करा दिया, यूज छूट गया हमसे। अगला क्वेश्चन क्या है कि परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने एक चेयर खरीदा 4,500 का SBI से पेमेंट करके। तो चलिए यहाँ चेयर हो जाएगा हमारा डेबिट। कितना का चेयर हमने लिया है देख लीजिए, यहाँ अमाउंट 4,500 का। तो चेयर लिया 4,500 का। इंटर और जो पेमेंट किया है हमने वो बैंक से पेमेंट किया है। बैंक का यहाँ डिटेल मांग रहा है, चेक नंबर वगैरह, इंस्टेंट नंबर वो है तो अगर आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़िए। नरेशन लिखिए परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज और इसको हम इंटर से एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन के आधार पे कि पेमेंट वाउचर का हम प्रयोग कैसे करेंगे। थैंक यू।